इंसान आपको मेंटली टॉर्चर कर रहा है या मेंटल टॉर्चर आपके साथ हो रहा है, लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस हियर। क्या आपको कहा जा रहा है फॉर समथिंग दैट यू आर डूइंग? ये लंबे समय से चला आ रहा है पर लंबे समय से हो नहीं रहा है, आप ये इस चीज को ना होने दे रहे हैं और आप एक आपके हाथ में वैसे पावर नहीं है इस बात को समझने की, क्योंकि इंसान प्यार में अंधा हो जाता है। ठीक है, जब आदमी किसी के भी प्रेम में, स्नेह में, सम्मान में इतना अंधा हो जाए कि उसको सही गलत का पता ना चले, तो उसको भ्रम और मोह कहते हैं। यहाँ पर आपको यही समझाया गया है, कोई ऐसा इंसान है जिसके सम्मान में आप एकदम चूर हो चुके हैं कि ये इंसान गलत नहीं बोलता, ये इंसान हमेशा सही होता है ना। भगवान जी अपना दंड का प्रयोग कर रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं इस दुनिया में कोई भी हमेशा सही नहीं होता है। एक समय तक वो सही हो सकते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस उस तरह का होगा, पर जीवन भर की सारी एक्सपीरियंसेस उनके सही नहीं होते। तो किसी के भी बातों को ब्लाइंडली ट्रस्ट करना बंद करिए। कोई भी इंसान अगर कोई बात बोल दिया है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एकदम वो शाश्वत सत्य हो गया है, क्योंकि सत्य को उसने जितना भी जाना होगा उसके अकॉर्डिंगली वो बोल रहा है। तो ये आपका भ्रम है। अगर कोई इंसान आपसे बहुत प्यार करता है और जो वो बोल रहा है वही आप बात मानेंगे तो आप मूर्ख इंसान है, क्योंकि अगर वो प्यार करता है तो वो आपको एडवाइस दे सकता है, आपको बोल सकता है। आप उस बात को खंगालो, देखो, सोचो, समझो और उसकी सत्यता का पता करने का प्रयास करो, तभी उस पर विश्वास करो, उस पर भी तभी विश्वास करो। और मान लो वो बोल भी रहा है वो इंसान, तो अपने अनुभव से बोल रहा है। कुछ समय के लिए देखो कि वो इंसान के अनुभव हैं कितने सही और परिपक्व। अगर उसके अनुभव बिल्कुल सही बैठ रहे हैं आपके जीवन के साथ, इसका मतलब है कि वो जो बोल रहा है अभी के टाइम पर वो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर कोई इंसान अपने जीवन को थोपना चाह रहा है आपके ऊपर कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो आपके साथ भी ऐसा होगा, या आपके साथ भी ऐसा होना चाहिए, मैं जैसा चाहती हूँ वैसा ही आपके साथ होना चाहिए, तो ऐसा इंसान से थोड़ा सावधानी बना के रखिए। दूसरा आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि अगर कोई फीमेल फिगर है, कोई ऐसा इंसान है जिसको आप बहुत ज्यादा मानते हैं और वो इंसान मे बी दैट पर्सन हैज अ लिटिल बिट एज्ड या फिर बहुत मैच्योर हो गया हो, या वो इंसान के पास मैच्योरिटी हो, व्हाटएवर इज, उसकी बात सुनना कम करो और मानना ज्यादा करो। ऐसा इंसान जिसको आप लगता है कि हाँ ये इंसान बहुत, उसका बात सुनना कम करो और मानना ज्यादा करो। जब आप उसकी बात मानने लगेंगे ना तो आपका जीवन जो नर्क बनेगा, उसके बाद आपको समझ आया कि उसकी लाइफ में वैसा क्यों हुआ था। समझ आया? हाँ, तो उसकी बात को थोड़ा फॉलो करके देखो कि आप उसी के जैसे बन जाएंगे। आपका चेहरा बिल्कुल वैसा ही बनने लगेगा, उतरा हुआ सा चेहरा। क्यों? क्योंकि वो इंसान जीवन को उत्साह की तरह नहीं देखता, वो इंसान जीवन को बोझ की तरह देखता है। वो इंसान जीवन को ऐसे देखता है कि बस खींच रहे हैं, कैसे भी लोड ले रहे हैं, मेरे को कर दिखाना है, ऐसा। वो एक अलग अप्रोच होता है लाइफ का। नाउ गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि जो भी इंसान आपको बहुत सम्मानित लगता हो कि हाँ मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ इस इंसान का, बड़ा हो या छोटा हो, उसके अप्रोच को थोड़ा जीवन में ला के देखो ना। आप गधे और बैल बन गए तो मेरा नाम बदल देना। आदमी का टीचिंग जो होता है ना, उसके जीवन के अनुसार ही होता है। अगर वो इंसान फुल ऑफ लाइफ है, बच्चे जैसा है, एंथुजियास्टिक है, या उसको उसके साथ होने का मन करता है, छोड़ो वो इंटेलिजेंट है कि नहीं, पर उसके साथ आपको होने का मन करता है, उसकी फिलॉसफी छोड़ो, उसके लाइफस्टाइल को फॉलो करना शुरू कर दो, क्योंकि उसने जिया है जीवन को, उसने लाइफ को जाना है, जी कर जाना है, फिलॉसफी मान के नहीं जाना है। उसके साथ रहने मात्र से अगर आपको अच्छा लग रहा है, इट मीन्स कि उसने जीवन को सच में जिया है। और अगर किसी इंसान की लाइफ को आप देख रहे हैं कि वो बहुत पैसा है उसके पास, पर उसके चेहरे से पता चलता है कि इसने क्या किया है अपनी लाइफ के साथ। कभी कभी आदमी का पैशन, अपना ड्राइव, एक अपना जीने का जो जील है, उसको मार कर आदमी ऐसा बन जाता है कि आप सक्सेसफुल तो हो जाएंगे, पर कोमल भावनाएं जितनी भी जीवन की है, मधुरता है, एक भोलापन है, उस सबको मार कर बनेंगे। और अगर हम कोमल बन भी रहे हैं, स्वीट बन भी रहे हैं, तो ऊपर से फेक कर देंगे, उसको दिखा देंगे कि मैं बहुत ज्यादा अभी भी चाइल्ड लाइक हूँ। एक होता है फेक इनोसेंस, दिखावे वाला इनोसेंस, और एक होता है रियल इनोसेंस। रियल इनोसेंस बहुत जल्दी क्रश हो जाता है, बहुत जल्दी उस इंसान को हर्ट फील हो जाता है, क्योंकि वो रियल है। और जो फेकनेस है ना, वहां पर आपको फेक आंसू भी मिल जाएंगे देखने को, और वो आपको टॉर्चर करके इंसान मजा लेगा, बिकॉज आई एम चाइल्ड। तो ये दो तरह के बिहेवियर होते हैं। एक होता है आपको दुख दे करके हमको अच्छा लग रहा है तो आप दुख सही है बिकॉज आई एम चाइल्ड, और रियल इनोसेंस है कि वो इंसान आपको दुख देगा ही नहीं। वो जानता है कि टॉर्चर मीन्स क्या होता है, वो जानता है कि अपने आप को इस दुनिया में अभी तक इनोसेंट बचाए रखने के लिए उसने क्या क्या देखा होगा, फिर भी वो इंसान वैसा ही बन के रह गया है। दैट इज ऑथेंटिसिटी। अब आपको ये समझना है कि जो इंसान आपके सामने अपने आप को इमेच्योर और बहुत भोला भाला दिखा रहा है, वो रियल में है क्या। और अगर वो रियल में चिरकुट है तो उसका फिलॉसफी मानना बंद कर दीजिए। आई एम टेलिंग यू, आपको कोई डिप्रेशन, एंजाइटी और कुछ हो नहीं रहा है। आप आदमी को देखना नहीं सीख पा रहे हैं, आप जीवन को और
बाकी लोगों की फिलॉसफी में फंस जा रहे हैं कि किसकी बात माने। अरे एक चीज मानो ना, क्या आप उसके जैसा जीना चाहते हैं? क्या आप उसकी लाइफस्टाइल को अपना करके बहुत खुश होंगे? अपना के देख लो, बन के देख लो उसके जैसा जानवर। अपने अपने रियल फिलॉसफी को छोड़ करके, अपने जीने के तरीके को छोड़ करके आप किसी और की फिलॉसफी मानने चले और उसको लग रहा है कि आप उसकी बात सुन रहे हैं तो बहुत सही बोल रहा है, वो इंसान एक नंबर का स्टूपिड है। और ये आपको समझा रहा है भगवान कि आज के बाद से अब आप जीवन को एकदम इतने क्लैरिटी के साथ देखेंगे ना कि हमको जिसके साथ रहना है, हमको उसी की बात को सुनना भी है। अंदर से जिसके साथ आता है ना कनेक्शन कि हाँ ये इंसान के साथ हमको रह करके बच्चे जैसा फील होता है, आई जस्ट फील लाइक कि हम बिल्कुल सेफ और प्रोटेक्टेड हैं, हमको इसी इंसान के साथ रहना है। आप उसकी बात सुनेंगे भी, भले मानो या ना मानो, सुनो बस। मानना ना मानना तो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, लेकिन अगर उसकी लाइफ में वो चीज काम कर गया है ना तो तुम्हारे लाइफ में भी करेगा। तरीका तुम अब देख लो, पर फिलॉसफीज कभी कभी काम करती हैं। मानना बहुत अलग बात होती है, पर किसी के साथ होने का मन करता हो उसके साथ ही रहा जाता है, उसी की बात मानी जाती है। दूसरी बात यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके जीवन में कोई ट्रबल नहीं है, कोई आपको परेशान नहीं कर रहा है अपने आप के अलावा। आप खुद को खुद ही परेशान कर रहे हैं, और खुद को खुद इंसान तब परेशान करता है जब जरूरत से ज्यादा दूसरों को इज्जत देने लगता है। हद से ज्यादा इंसान को जब आप इज्जत देंगे तो आपके माथे पर चढ़कर अरे तुम्हारे नाक के अंदर घुस जाएंगे वो लोग। सो दैट इज वॉट इज हैपनिंग। तो जो भी इंसान को देखकर आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने लाइफ में ऐसा क्या, मतलब क्या ये इंसान अपने लाइफ में ऐसा कर रहा है जिसको हम कहें कि भैया इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एवरीबडी इज डूइंग द सेम थिंग, ये इंसान भी वही काम कर रहा है। तो आप ये बात समझ जाओ कि जो भेड़ चाल चल रहे हैं या जो चूहों की रेस में दौड़ रहे हैं वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कुछ कहते हैं ना, हम लोग बहुत बचपन में एक कोट पढ़े थे कि डेयर टू बी डिफरेंट, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ ऑर्डिनरी। अलग बनने का हिम्मत करो, और अलग होने के लिए हिम्मत चाहिए। दुनिया तो भरी हुई है ऑर्डिनरी लोगों से, ऑर्डिनरी फिलोसफीज माने जा रहे हैं सब लोग, एक ही जैसा फिलोसफी सब मान रहे हैं। 10 लोग मान रहे हैं, जहां भीड़ खड़ी है हम भी वहीं पर खड़े हो गए, बट देयर इज समथिंग डिफरेंट इन यू, कुछ है आप में यूनिक है। और ये बात वही समझेगा जिसके अंदर खुद कुछ यूनिक था और दुनिया ने नहीं समझा, दैट पर्सन विल अंडरस्टैंड यू। और ये इतना एग्रेसिव एनर्जी आ रहा है, इतना एग्रेसिव आ रहा है, आई एम टेलिंग यू, जैसा मेरा एनर्जी है, हम वैसे ही आपसे बात कर रहे हैं। इस बात को ना एकदम कान में जैसे तेल गरम करके डालते हैं वैसे गरम करके तेल डाल दो। अब जीवन में अब आपको दूसरा मौका नहीं मिलने वाला, और ये अंतिम चरण पे आप चल रहे हैं। अभी से अपनी जिंदगी को सिंप्लीफाई करना शुरू करिए, किनकी बातों को सुनना है आप डिसाइड कीजिए, कौन आपके जैसे हैं उनकी बातों को सुनिए, क्योंकि वो लोग इमोशनली अवेलेबल होना जानते हैं, वो लोग इमोशंस को समझते हैं। जो भावनाओं की भाषा नहीं समझते, ऐसे पत्थर की दीवारों पर सर मारना बंद करो। इफ यू आर इमोशनल, स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल जो आपके इमोशंस को अब्यूज करते हैं, जो आपको फील करवाते हैं कि तुम स्टूपिड हो बिकॉज तुमको सब कुछ बहुत फील होने लगता है, जो आपको साइकोलॉजी या इन सब चीजों का ज्ञान देते हैं उठ पटांग का। इसका कोई जरूरत नहीं है आपको। ये साइकोलॉजी का ज्ञान जो लोग देते हैं ना, यही लोग सबसे बड़े मैनिपुलेटर्स होते हैं। कोई जरूरत नहीं है साइकोलॉजी का ज्ञान लेने का। और ये सब ज्ञान लेके आप दूसरों के साथ करेंगे क्या? माइंड गेम्स खेलेंगे। और क्या कर सकते हैं आप? पावर प्ले ही करेंगे ना उसके साथ कि मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं। करो, खेलो, अंत में आप ही पागल होकर बैठ जाएंगे, क्योंकि कोई नहीं होगा ऐसा इंसान जो आपका असली चेहरा नहीं देखा होगा। और आप अगर खुद इस चीज के विक्टिम हैं तो आप जानबूझ करके विक्टिम हैं। आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि अपने बिलीफ सिस्टम्स पे आप सीधे खड़े रहें कि हम जानते हैं कि हम कौन है और आप हमको मत सिखाइए, चाची मत बनिए हमारी। सो यू हैव टू हैव दिस एटीट्यूड। नहीं बनोगे ना ऐसा, नहीं समझोगे कि हम अगर बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत संवेदनशील है, बहुत इनोसेंस वाला नेचर है मेरा, तो हमको कैसे लोगों से दूरी बना के रखनी है। अगर आप अभी नहीं समझेंगे तो आपकी वो दुर्दशा करके छोड़ेंगे ना ऐसे लोग कि कहीं के नहीं रह जाएंगे आप। और होगा कुछ भी नहीं, आप खुद को ही क्रिटिसाइज करेंगे कि मैं इनके जैसा क्यों नहीं हूं, जबकि पत्थर है। पत्थर और पानी में बस इतना ही अंतर होता है, पानी की धार से पत्थर तो टूट जाता है, लेकिन पत्थर पानी से मुकाबला भी नहीं कर सकता। दैट्स हाउ इट गोज। आप कड़े हैं, एकदम स्ट्रिक्ट हैं, अच्छी बात है। हम नहीं है वैसे, मेरा नेचर, मेरी शक्ति अलग है, मेरा पावर अलग है, मेरे पास इमोशनल स्ट्रेंथ है, आपके पास अलग टाइप का स्ट्रेंथ है। दैट्स हाउ इट इज। जहाँ पे लव इमोशंस की बात हो वहां पर अगर बुद्धि का प्रयोग करके आपको बता रहा है कि आप गलत सोच रहे हैं, इमोशंस कुछ तो तुम्हारे पास नहीं है, या तो तुमने मार दिया उस इनोसेंस को, तुमने खो दिया उस चीज को बहुत पहले ही। आपके पास चॉइस थी या भगवान ने आपको वैसे ही बना के रखा हुआ है। अब अपना काम कीजिए, हमको हमारा काम करने दीजिए। बोलने का जरूरत नहीं है, अपने खोपड़ी में इस बात को बिठाओ
कि इफ यू आर इनोसेंट और आपको लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों मेरे को हमेशा यूज कर लेते हैं लोग, मेरा एडवांटेज ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपके पास कैसा गोल्डन सा हार्ट है और उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। इफ यू डोंट फील हैप्पी विद समबडी, गेट आउट ऑफ दैट प्लेस प्लीज। अगर कोई आपको ज्ञान देने आ रहा है ना कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरे पास बहुत नॉलेज है, लेट दिस पीपल अंडरस्टैंड कि आपका नॉलेज का हमको कोई जरूरत नहीं है। अपना नॉलेज अपने पास रखिए। आजकल आपको नॉलेज देने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे जो आपको साइकोलॉजिकल ट्रिक बताते फिरेंगे कि यू नो जब कोई आपसे प्यार से बात करता है और वो ये नहीं कर पाता है तो उसका मतलब ये होता है। कहाँ से पता चला इनको? कहाँ से पता चला इनको कि जब लड़कियां ऐसे होती हैं तो वो लोग इस तरह से कर पाती हैं, वैसी होती है तो उससे कैसे पता चल पा रहा है? ज्ञान मिल कहाँ से रहा है? सब दुनिया वही खेल खेल रही है और वो दुनिया उनके साथ भी वही खेल खेल चुकी है। उसके बाद उनको ज्ञान मिल गया है कि सारी लड़कियां ऐसी होती हैं। बस उनमें से एक भी तुम्हारे जैसा था? जिनकी बात आप सुन रहे हैं, जिन फिलॉसफीज को आप पढ़ रहे हैं, क्या वो एकदम अल्टीमेट ट्रूथ है? नहीं, वो बोलचाल की भाषा है, वो मार्केट की भाषा है। सबके साथ हुआ है, सबने वही किया है, सबको अपना अपना नॉलेज मिल गया है। कहीं पर आप चीटर थे, कहीं पर आपको चीट कर दिया गया। तो क्या आपको पूरा दुनिया ब्रह्मांड का ज्ञान मिल गया है? दुनिया और ब्रह्मांड का ज्ञान पाने के लिए तो हर एक लड़की को डेट करना पड़ेगा ना आपको। सारी लड़कियां तो एक जैसी होती नहीं है, सबके लिए ऊपर एक फिलॉसफी लागू नहीं होती। तो अगर कोई फिलॉसफी पढ़ रहा है, कहीं से कुछ उठा करके पढ़ ले रहा है कि ऐसे करती है तो वैसे बनती है, वैसे करती है, तो इससे क्या हो जाएगा? तुम एक अच्छे माइंड गेम खेलने वाले इंसान बन जाओगे और अंत में तुमको मिलेगा कोई नहीं घंटा। तो ये जो भी खेल खेलने वाले लोग हैं, इनसे दूरी बना के रखो थोड़ा। जहां लग जाए कि तुम्हारा दिमाग थोड़ा बहुत इधर उधर किया जा रहा है, तुम्हारी मेंटालिटी तुम्हारे माइंडसेट के साथ खेला जा रहा है, तुरंत भगाओ उस चिरकुट को बाहर। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग कि जो भी इंसान तुम्हारे दिमाग के साथ खेलने का कोशिश करता है, उसको तुरंत अपनी लाइफ से गेट लॉस्ट कर दो एकदम। अपना फिलॉसफी तू अपने ही पास रख। और अगर आपको किसी का फिलॉसफी नहीं समझ में आ रहा है, कोई आपका फिलॉसफी नहीं समझ पा रहा है, तो बोलो कि दिमाग में ना एक अच्छा सा कुछ बढ़िया चीज खाओ और अपनी लाइफ को एकदम ब्रेन को अच्छे से फीड करो। बहुत सारी चीजें आपके खोपड़ी के रीच से बाहर होती हैं और खोपड़ी से जो बाहर है उसको बाहर ही रखना चाहिए। ज्यादा इंटेलिजेंट बनने का आवश्यकता नहीं है मेरे सामने, जब आपको कुछ समझ में ना आए तो।